आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय नौजवानों की सलाहियत से पूरी दुनिया मुतासिर है। उन्होंने गुजरात में श्री स्वामी नारायण मंदिर की 200 साला तकरीबात से खिताब किया। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम के आज आखिरी रोज सभी सियासी पार्टियों के रहनुमा जोरों शोर से चुनाव मुहिम में मसरूफ हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने आज राष्ट्रपति भवन में भारत के 51वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ ले लिया है। अमेरिका के मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पर जोर दिया है कि वो यूक्रेन के साथ जंग को बढ़ाने से गुरेज करें और अजरबैजान के बाकू में अक़वाम मुत्तहिदा की आबो हवा की तब्दीली से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस COP29 शुरू हो गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया भारतीय नौजवानों की सलाहियतों की जानिब मुतवज्जे हो रही है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर आलमी रहनुमा ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय नौजवान और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत उनके ममालिक में काम करे। गुजरात के वड़ताल में श्री स्वामी नारायण मंदिर की 200 साला तकरीबात के एक प्रोग्राम से आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आलमी सतह पर हमारे नौजवानों की मांग में इजाफा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि नौजवानों को एक तरक्की याफ्ता भारत के लिए बाख्तियार बनना चाहिए और हुनरमंद नौजवान मुल्क की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। भगवान श्री स्वामीनारायण ने हमें बताया है कि बड़े लक्ष्य कठोर तप से हासिल होते हैं। उन्होंने हमें बताया राष्ट्र को निर्णायक दिशा दिखाने की क्षमता युवा मन में होती है। उन्होंने हमें सिखाया कि युवा राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और करेंगे। इसके लिए हमें सशक्त, समर्थ और शिक्षित युवाओं का निर्माण करना होगा। विकसित भारत के लिए हमारे युवा सशक्त होने चाहिए। स्किल्ड युवा हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। वजीर आजम ने मुल्क के अवाम पर जोर दिया कि वो तरक्की याफ्ता भारत के नजरिए को अपनाएं और आइंदा 25 बरस में इसकी हुसूलियाबी के लिए सरगर्मी से ताउन करें। वजीर आजम ने तालीम, हुनरमंदी के फरोग, नशे की लत से निजात दिलाने और रूहानियत और जदीदियत को बरूकार लाते हुए नई नस्ल की तामीर के सिलसिले में स्वामी नारायण की गिरां कदर खिदमात की भी सताइश की। अपनी हुकूमत के विकास भी और विरासत भी के बुनियादी फलसफे को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी मुल्क अपनी विरासत और मीरास का तहफ़्फ़ुज़ किए बगैर तरक्की नहीं कर सकता। ये तकरीबात जो 7 नवंबर को पोठी यात्रा और कलश यात्रा से शुरू हुई थीं, 15 नवंबर तक जारी रहेंगी। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के पहले दौर के लिए चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। पहले मरहले में बुध को 43 हलकों में वोट डाले जाएंगे। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि एनडीए और INDIA ब्लॉक के सरकर्दा रहनुमा अपने अपने पार्टी उम्मीदवारों के हक में वोटरों को राग़िब करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के आला रहनुमा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्टी कारकुनों से कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को हटा दें। जनाब मोदी ने इल्जाम लगाया कि JMM कांग्रेस RJD इत्तेहाद ने झारखंड में बदउनवानियों, गलत तर्ज हुकूमत और माफिया को बढ़ावा दिया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम से पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए ये बात कही। वजीर आजम ने मजीद कहा कि रियासत में खुशहाली के बावजूद तरक्की का फुकदान है और बेरोजगारी बुलंदी पर है। आपकी मेहनत ने विपक्षी दल JMM, कांग्रेस, RJD की नींद उड़ा दी है। झारखंड को हमें इनके भ्रष्टाचार, माफियावाद, कुशासन से मुक्त कराना है। झारखंड वन संपदा और खनिज संपदा से भरपूर क्षेत्र है। यहाँ कितनी ही इंडस्ट्रीज है। झारखंड समृद्ध राज्य है, लेकिन झारखंड के लोगों को गरीब रखा गया है। इधर झारखंड में पोलिंग अमले को पोलिंग मराकज पर भेजने का काम आज शुरू हो गया है। आला चुनाव अफसर के रवि कुमार ने बताया कि 5 अजला के 225 पोलिंग मरकजों पर चुनाव अमला रवाना किया गया है। आसाम असेंबली की 5 सीटों के जिमनी चुनाव के लिए इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। चुनाव मैदान में 34 उम्मीदवार हैं। मुख्तलिफ जमातों के आला रहनुमा आम जलसों और रैलियों के जरिए वोटरों को अपने हक में राग़िब करने के लिए आखिरी लम्हात की कोशिशों में मसरूफ हैं।
कांग्रेस ने बीजेपी झारखंड यूनिट की जानिब से अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक इश्तिहार शेयर किए जाने के सिलसिले में इंतखाबी कमीशन से रुजू किया है। कमीशन को एक मकतूब में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने इल्जाम लगाया है कि ये इश्तिहार गुमराहकुन है। उन्होंने कहा कि इससे मिसाली ज़ाब्ता अमल की खिलाफ वर्जी होती है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज आजाद भारत के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद और मुजाहिद आजादी आचार्य JB कृपलानी को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है। वजीर आजम मोदी ने मौलाना आजाद को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि भारत की जद्दोजहद आजादी में उनके रोल और तालीम की एक मिशल के तौर पर उन्हें याद रखा जाएगा। जनाब मोदी ने कहा कि वो अजीम मुफक्किर और मायानाज मुसन्निफ थे। वजीर आजम मोदी ने आचार्य कृपलानी को भारत की जद्दोजहद आजादी की एक कद्दावर शख्सियत करार दिया और कहा कि वो दयानतदारी, काबिलियत और जुर्रत का एक मुजस्सिमा थे। जस्टिस संजीव खन्ना को आज भारत के 51वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ दिलाया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक तकरीब में उन्हें इस ओहदे का हलफ दिलाया। जस्टिस संजीव खन्ना जस्टिस DY चंद्रचूड़ की जगह लेंगे, जो कल सुबुकदोश हुए हैं। हलफ बर्दारी की इस तकरीब में नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, कई मरकजी वुज़रा, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान और दीगर शख्सियात मौजूद थीं। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी दस्तों ने आज किश्तवाड़ जिले के मुत्तसिल इलाकों और केशवान के घने जंगलों में तलाशी की अपनी कार्रवाई जारी रखी हुई है। इस इलाके में छुपे हुए दहशतगर्दों के साथ फायरिंग में एक फौजी अफसर की हलाकत के एक दिन बाद तलाशी की कार्रवाई का सिलसिला जारी है। मवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक्स साजोसामान की मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। आज नई दिल्ली में जनूब एशियाई टेली मवासलाती इंज़बाती कौंसिल की 25वीं मीटिंग के इफ्तिताह के दौरान उन्होंने ये बात कही। अमरीका के मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में टेलीफोन पर बात की है। जनाब ट्रंप ने रूस के सदर पर जोर दिया है कि वो यूक्रेन के मौजूदा तनाज़े को न बढ़ाएं। टेलीफोन पर होने वाली इस गुफ्तगू में जनाब ट्रंप ने यूक्रेन में लगभग 2.5 साल से चले आ रहे तनाज़े को हल करने और कशीदगी दूर करने की गरज से रूस के साथ मजीद बातचीत करने में भी दिलचस्पी का इजहार किया है। इससे पहले बुध को जनाब ट्रंप ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी बातचीत की थी। बातचीत में यूक्रेन के सदर ने अमरीका के नए इंतजामिया के साथ खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की खातिर इश्तराक करने के लिए अपनी पुरुम्मीदी का इजहार किया था। आबोहवा की तब्दीली से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की 29वीं सालाना कॉन्फ्रेंस COP29 अज़रबैजान के शहर बाकू में शुरू हो गई है। इस 2 हफ्ते तवील कॉन्फ्रेंस में, जिसे फाइनेंस कॉप का नाम दिया गया है, आबोहवा से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले मुल्कों के लिए आबोहवा से मुताल्लिक़ नए माली निशाने मुकर्रर करने पर खास तवज्जो दी जाएगी। टेनिस में आज रात इटली के ट्यूरिन में भारत के सरकर्दा खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलिया के साथी खिलाड़ी मैथ्यू एबडन ATP फाइनल्स में अपने मुहिम का आगाज करेंगे। ग्रुप मरहले के अपने इफ्तिताही मुकाबले में भारत ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी का मुकाबला मर्दों के डबल्स के जुमरे में दर्जाबंदी में चौथी पोजीशन की इटली की जोड़ी से होगा। यह मैच रात 10:20 से खेला जाएगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय नौजवानों की सलाहियत से पूरी दुनिया मुतासिर है। उन्होंने गुजरात में श्री स्वामी नारायण मंदिर की 200 साला तकरीबात से खिताब किया। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम के आज आखिरी रोज सभी सियासी पार्टियों के रहनुमा जोरों शोर से चुनाव मुहिम में मसरूफ हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने आज राष्ट्रपति भवन में भारत के 51वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ ले लिया है। अमेरिका के मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पर जोर दिया है कि वो यूक्रेन के साथ जंग को बढ़ाने से गुरेज करें और अजरबैजान के बाकू में अक़वाम मुत्तहिदा की आबोहवा की तब्दीली से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस COP29 शुरू हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।